everyone, this is Mamta Samriya Khandelwal and you are watching MSK Chemistry। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के एलोट्रॉप्स और उसका वर्सेटाइल नेचर, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते क्या हैं। अगर आपने हमारी लेक्चर 108 और लेक्चर 97 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि इनमें आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के। और वीडियोस को फॉरवर्ड जरूर कीजिए और लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्बन का क्या होता है, टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है। मतलब ये कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4। ध्यान रखिए, जब भी आप कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर ये 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। सो व्हेन कार्बन एटम इज लिंक्ड विद कार्बन एटम और विद अदर एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड्स ओनली, तो उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जांपल लाइक मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर जैसे हमने आपको पहले ही बताया, तो यहाँ देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। अब ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं और इनका जो फैमिली का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, ठीक है। ये तो आपका हो गया सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। मतलब क्या ध्यान रखना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। तो हमारे सिलेबस में एल्कीन्स और एल्काइंस हैं, जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब होता है जो पास हो, एकदम नज़दीक हो, उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन्स कहलाएंगे, और अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइंस कहलाएंगे। तो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड दोज आर फाउंड विद हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। अच्छा, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इनकी हमने बात कर ली थी। तो इनमें सैचुरेटेड में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड होता है तो उनको क्या कहते हैं हम, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब इस चैप्टर में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, हम उस परेशानी की रूट कॉज को पकड़ लेते हैं, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कहलाते हैं उस कंपाउंड का वर्ड रूट। ध्यान रखिए क्या कहलाता है, वर्ड रूट, ठीक है। और जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, एल्केन्स हो चाहे एल्कीन्स हो चाहे एल्काइंस हो, ये वर्ड रूट सेम होता है। मतलब एक कार्बन एटम मैथ कहलाएगा, 2 कार्बन एटम एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स और 7 हेप्ट कहलाएगा, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है ना, ये नॉमेनक्लेचर वाले में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। किसी भी कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो वर्ड रूट प्लस उसका क्या होता है, सफिक्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन होते हैं तो इसका सफिक्स होता है एन, ठीक है। जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मेथेन, ठीक है। इसी तरीके से जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो एल्कीन होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, इनका जो सफिक्स होता है वो होता है ईन, ठीक है। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं जो कि एल्काइंस होते हैं, इनका जो सफिक्स होता है वो होता है आइन, YNE, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया मेथ प्लस एन, एथ प्लस एन, प्रोप प्लस एन, ये हो गया एथ प्लस इन, प्रोप प्लस इन, एथ प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन। तो ये देखिए आप इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं। ये देखिए एल्केन्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैथेन, मैथ प्लस एन, ईथेन, एथ प्लस एन, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन। अब इनके जो फॉर्मूला है ये CnH2n+2 में फिट बैठ रहे हैं। जैसे कि n = 4 है तो Cn क्या हो गया 4,
H2n+2 क्या हो गया, 4 2 जा 8 + 2 10, वेरी सिंपल। इसी तरीके से एल्कीन के लिए देखिए CnH2n, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए नाम कैसे लिखा है हमने, एथ प्लस इन, प्रोप प्लस इन, ब्यूट प्लस इन। इसी तरीके से एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2, ठीक है। तो इनका नाम कैसे होता है, एथ प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन, ये वाई स्मॉल होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर पे आ जाते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होता है ये आपको हमने समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, किसका बनाया, ईथेन का, ठीक है। अब देखिए जैसे ये सैचुरेटेड है, क्यों है, देखिए ईथेन में आप ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो इन कंपाउंड्स में क्या, सारे सिंगल बॉन्ड है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये देखना होगा कि जो कार्बन है वो उस 4 अपने बॉन्ड जरूर बनाए, 1 2 3 4। इसी तरह से इस कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इसके साथ भी गिना जाएगा और इसके साथ भी गिना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों का शेयरिंग होता है, उस पर दोनों का हक होता है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कौन से होंगे, ये देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे 1 2 3 एंड 4, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, मीथेन का आपको हमने पहले बताया ही था। देखो कार्बन के मामले में हमेशा ये ध्यान रखिए ये 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर ही इसलिए होता है क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है और इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके चारों ओर ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। सेम फॉलो होगा किसमें, ईथेन में, लेकिन ईथेन में क्या होगा, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट की है, 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, एथ प्लस एन ईथेन बन गया, एन है लास्ट में तो ये क्या है, एल्केन है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ हमसे पूछा गया कि क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम में क्या दिख रहा है, प्रोप प्लस एन, मुझे प्रोप प्लस एन दिख रहा है, तो प्रोप का मतलब कितना है, 3 कार्बन एटम, तीनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि ये क्या है, CnH2n+2, मतलब ये एल्केन है। तो मैंने सी की जगह, सी के कार्बन एटम कितने हैं, 3, H कितना हो गया, 3 2 जा 6 + 2 8, तो C3H8, ये मैंने इसका फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब मैं जानती हूँ कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने कार्बन के लिए इसके ये 4 बॉन्ड हो गए, इसके ये 1 2 3 और 4, ये सारे सिंगल बॉन्ड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस कार्बन के लिए ये 1 बॉन्ड 2 3 4, इन सबको मैंने अब हाइड्रोजन से अटैच कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है और कैसा है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप चाहे प्रोपेन बनाइए चाहे ब्यूटेन बनाइए आप सबका स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ से अनसैचुरेटेड स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखिए। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4, ये इन्होंने बात की इथीन की। इथीन क्या है, एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब C3H6 C2H4 C4H8, ये सब क्या होंगे, आपके एल्कीन्स होंगे, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स, ठीक है। इनमें लास्ट में क्या आता है, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी है। तो अगर हम इथीन की बात करें तो इथीन का मतलब क्या है, एथ प्लस इन। एथ हमें क्या बता रहा है, 2 कार्बन एटम है, इन हमें क्या बता रहा है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो बना देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए कार्बन की 2 वैलेंसी तो यहाँ कंप्लीट हो गई, अब कितनी बची, सिर्फ 2, तो 2 किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से।
तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब कुछ आपका करेक्ट ही माना जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4, और वो एक्चुअल में किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया प्रोपीन बनाइए, प्रोपीन, ठीक है, तो बना देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? प्रोपीन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 3, तो 1 2 3। अब हम ये जानते हैं डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो हो गए इधर, बाकी के 2 किससे कंप्लीट हो जाएंगे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन एटम के 1 2 3 कंप्लीट है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा? एक हाइड्रोजन एटम। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? CH3। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रोपीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, आपका मन कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड इधर ही क्यों होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रोपीन का है, ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रोपीन का ही है। अच्छा, अब आपको क्या बनाना है? मान लीजिए ब्यूटीन बनाना है, तो ब्यूटीन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट प्लस ईन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, ये यहाँ पे आ गया, बाकी की आप वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे 3 हो गया, तो ये एक H, यहाँ पे CH2 CH3, तो ये ब्यूटीन हो गया। अब आप कहते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, इनके बीच में होना चाहिए, तो यहाँ भी रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ लिया किसके बारे में? एल्कीन के बारे में, ओके। तो यहाँ देखिए, ये जो इथीन का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, तो इथीन का हमने क्या देखा? एथ प्लस ईन, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। ये 2 बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, ठीक है। और बाकी के ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, तो ये किस तरीके से बन गया? ये बन गया इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया? इथीन, एथ प्लस ईन। अच्छा, अब इथाइन की बात करते हैं, C2H2, इथाइन। तो इथाइन क्या है? देखिए, इथाइन इज एथ प्लस आइन। एथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन एटम। आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बना देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो यहाँ हो गए, एक बचा, तो ये हो गया CH, और यहाँ पे भी ये हो गया CH। सो इथाइन इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। फॉर्मूला क्या होता है एल्काइंस का? CnH2n-2, तो उसमें ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इथाइन। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कैसा होगा कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेंगे, ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ओके। अब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये किसके साथ शेयरिंग में जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन का मान लेते हैं, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसका बन गया? इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। तो इथाइन क्या है? एक एल्काइन है जिसमें क्या है? कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, तो हमने क्या सीखा कि C2H6 ये क्या है? सैचुरेटेड। C2H4 ये क्या है? अनसैचुरेटेड। और क्या है ये? एल्कीन। और C2H2 ये क्या है? एल्काइन। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। बात करते हैं चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स की। तो पहले समझ लेते हैं ये होती क्या है। ये देखिए, चेन्स का मतलब क्या है? ये चेन्स है, ठीक है, ये चेन्स है, ठीक है। तो ये कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन, ओके। अब देखिए, 2 कार्बन एटम की आपस में लिंकिंग सिर्फ इस तरह से हो सकती है, 3 कार्बन एटम की लिंकिंग सिर्फ इस तरह से हो सकती है, मतलब इनमें कोई ब्रांच नहीं हो सकती। ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं तो भी ये ब्रांच में नहीं माना जाएगा, ये दोनों एक ही हैं। ये जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चेन समझ में। अब चेन और ब्रांच का मतलब, जैसे 3 कार्बन एटम वाली जो चेन होती है कार्बन की, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। अब हम 4 कार्बन एटम की बात करते हैं। देखिए, ये 4 कार्बन एटम इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। अब इनकी
जो बाकी की वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, आपका ब्यूटेन है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। लेकिन ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, मतलब उसकी कार्बन के सेंटर वाले कार्बन एटम से ये एक ब्रांच निकली हो इस तरीके से। अब देखो यहाँ CH3 आएगा। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, तो चौथी के लिए सिर्फ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा और इस कार्बन के लिए यहाँ पे 3 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ब्यूटेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और ये हो गया ब्यूटेन में ब्रांचड चेन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ ब्यूटेन में क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई। अब हम रिंग्स की बात करते हैं। 4 कार्बन एटम इस तरह रिंग्स से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, CH2 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 CH2, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांचिंग हो गई, और ये क्या ऐसा हो गया, ये साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, साइक्लोब्यूटेन, ओके। क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए क्या है, ब्यूटेन। लेकिन क्योंकि ये इसने एक साइकिल बनाया है तो इसको हमने कहा साइक्लोब्यूटेन। तो ये तो हमने किसकी बात की, ब्यूटेन की। अच्छा, अब अगर हम पेंटेन की बात करें, 1 2 3 4 5, तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये सेकंड वाले कार्बन से ब्रांचिंग निकल जाए। तीसरा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पेंटेन की। 5 कार्बन एटम है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको 3 हाइड्रोजन एटम से जोड़ दिया है। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे CH3, ये कितने हाइड्रोजन एटम जोड़ते हैं हम, जिससे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये CH3 CH2 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 और ये CH3। तो ये है पेंटेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसमें एक ही ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है, ठीक है। अब पेंटेन का क्या रिंग बन सकता है, बिल्कुल रिंग बन सकता है। ये देखिए 5 कार्बन एटम वाली ये रिंग बन जाएगी। वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, इसको कहेंगे हम साइक्लोपेंटेन, ठीक है। लेकिन साइक्लोपेंटेन में 2 हाइड्रोजन एटम कम होंगे, क्योंकि वो जब रिंग बनाते हैं ना, तो दोनों हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी रिंग बनाने में यूज हो जाती है, ठीक है। तो मेन आपको यही समझना है कि चेन का मतलब ये होता है, ब्रांच का मतलब ये होता है कि कार्बन चेन से कोई एक साइड की ब्रांच निकल जाए, है ना। और रिंग्स का मतलब वो साइकिल बना ले। जैसे यहाँ पे देखिए चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो ये मीथेन, इसका कोई ब्रांच या रिंग नहीं होगी। ईथेन, इसकी भी कोई ब्रांच या रिंग नहीं होगी। प्रोपेन में भी नहीं होगी। ब्यूटेन में बिल्कुल ब्रांचिंग होगी। ये तो स्ट्रेट चेन है, और बाकी ब्रांचिंग कैसे होगी, इस तरह से होगी। और साइकिल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका CH2 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 और ये CH2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पेंटेन के भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं, और हेक्सेन का भी ये देखिए। अब हेक्सेन का साइक्लोहेक्सेन बन सकता है, कैसे, 1 2 3 4 5 6। बस साइक्लोहेक्सेन में 2 कार्बन एटम कम होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम कम होंगे। ये देखो साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए, बाकी के 2 के लिए ये CH2 CH2 CH2। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम को आप ऐसे भी जोड़ के दिखा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप CH2 भी लिख सकते हैं सिंपली, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम है। बस ये ध्यान रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। अब क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इनके ये H2 कंप्लीट, ठीक है। अब मान लीजिए रिंग में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, है ना। रिंग में जनरली ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं। रिंग में डबल बॉन्ड तो होते हैं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। अब क्योंकि इस रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिंग कंपाउंड। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में हो सकता है, ब्यूटेन में एक ब्रांचिंग हो सकती है। अब देखो इसको इस तरीके से दिखाया है, इस चीज में और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। आपका जैसे मन हो वैसे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे सारे ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे भी ऐड कर दिए। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लीजिए।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को कहते क्या है, जैसे ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर तो ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो सच कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, C4H10, लेकिन इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये कैसा, स्ट्रेट चेन, और इसमें क्या है, ब्रांच, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए 6 कार्बन एटम की रिंग बन गई। तो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। और उनके लिए हम उनके नाम से पहले साइक्लो टर्म यूज करते हैं, जैसे साइक्लो प्लस हेक्स प्लस एन। तो साइक्लो का मतलब क्या है, रिंग, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम की रिंग है, एन का मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड है। साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन एटम हम खुद से अटैच कर सकते हैं बाद में। साइक्लोब्यूटेन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इनमें हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए, जितनी आपकी कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए जितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है उतना आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ सब में H2 जुड़ेगा, हर एक कार्बन के साथ H2 जुड़ेगा। तो ये देखिए इसको इन्होंने यहाँ पे CH2 है, इसको और ज़्यादा डिटेल में इन्होंने ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरह से लिख के आओगे तो भी आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि क्लास 11th 12th में बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। आप भी ऐसे लिख के आओगे तो आपके मार्क्स नहीं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, 6 कार्बन एटम होने चाहिए। अब ये तो बात हुई कि रिंग में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए ये सारे बॉन्ड सिंगल हैं। अब मान लीजिए रिंग में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम साइक्लोहेक्सीन बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा और यहाँ पे सिर्फ एक H, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बस कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो ये क्या हो गई अब, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब क्या सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है रिंग में, नहीं, 6 कार्बन एटम वाली रिंग में 3 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, और उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम, बेंजीन, जिसकी हम अभी बात करते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर किस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हर एक कार्बन एटम के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। ध्यान क्या रखना है, जब आप रिंग बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है। अब ये आपने डबल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये आपको बनाने हैं, और इन सभी के साथ आप H अटैच कर दीजिए। तो ये क्या रिंग कहलाती है, बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको नाम याद रखना है। ये क्या है, बेंजीन, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम बेंजीन कहते हैं। और ये क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड, इट इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां हमने देखा, अब ये ब्रीफ में इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है कि ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये हम जानते हैं। एंड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स, जिसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं हमारे, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस का होता है फॉर्मूला CnH2n+2। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।